तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे एक बार फिर से ठप रहा है समुद्री यातायात। अमेरिका ईरान में तनाव चरम पर है। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार गोलीबारी के बाद हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव चरम पर है। आपको बता दें, ईरान और यूएस में मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हुए थे और इसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर आ रही है कि 24 घंटे यातायात, समुद्री यातायात वहां पर एक बार फिर से ठप पड़ा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार की रात जब मिसाइलों और ड्रोन से हमले हुए, इसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके चलते किसी भी देश के जहाज ने जोखिम उठाकर हॉर्मुज पार करना ठीक नहीं समझा। इसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 24 घंटे तक एक भी जहाज गुजर नहीं पाया, क्योंकि लगातार अमेरिका और ईरान में जिस तरीके से तनाव बैक टू बैक सामने आ रहे हैं, लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, वो आमने सामने ईरान और अमेरिका लगातार, चाहे वो सीज फायर की बात कितनी भी कर लें, शांति वार्ता की बातें कितनी भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जब गुरुवार की रात ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलों और ड्रोन से अटैक हुए, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव चरम पर हो गया। बताया गया कि किसी भी देश का जहाज उस समुद्री यातायात से होकर नहीं गुजरा। करीब 24 घंटे तक हॉर्मुज एक बार फिर से ठप पड़ा रहा। आपको बता दें, मरीन ट्रैफिक के आंकड़े का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इस अहम समुद्री मार्ग से रोज औसतन 130 से ज्यादा जहाज गुजरा करते थे। 130 से ज्यादा जहाज। लेकिन अब आलम यह है कि करीब यही हॉर्मुज स्ट्रेट 24 घंटे तक ठप रहा। रॉयटर्स बता रहा है कि शनिवार को कतर का एलएनजी टैंकर अल खरैतियात हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ता दिखाई दिया और एलएसजी शिपिंग डेटा के मुताबिक यह जहाज कतर के रास लाफान बंदरगाह से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा है और नकीलात शिपिंग कतर लिमिटेड की ओर से इसकी देखभाल की जाती है। इस टैंकर पर करीब 2,11,986 टन मीटर कार्गो लादा जा सकता है और ये टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर पार कर लेता है तो ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये कतर के एलएनजी टैंकर का पहला सफल ट्रांजिट होगा। हालांकि कतर एनर्जी की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईरान ने कतर के 2 जहाजों अल दायन और रशीदा को बगैर कारण बताए 6 अप्रैल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक रखा है। वहीं पर यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में खाड़ी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन में ईरान के खिलाफ सख्त प्रस्ताव को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बता रही है कि कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और अमेरिका मिलकर एक मसौदा, एक रोड मैप जो है वो प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने और बाकी दंडात्मक कदम उठाने की बात साफ तौर पर दर्ज की गई है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले तुरंत रोके, इसके साथ ही कथित अवैध टोल वसूली बंद करे और समुद्री मार्ग में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों की जानकारी शेयर करे ताकि नौवहन पूरी तरीके से बहाल किया जा सके। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से पूरी तरीके से खोलने को लेकर एक बार कई देश फिर से साथ आए हैं, जो कि ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जब से ये लड़ाई शुरू हुई। 28 फरवरी से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर धावा बोला। उसके बाद से ईरान ने एक सख्त कदम उठाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया। ये समुद्री रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि दुनिया का करीब 20% जो तेल का आयात है वो इस रास्ते से होता है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना कहीं ना कहीं पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर एक प्रभाव डाल गया है। और इस बीच ईरान और अमेरिका, जो कि लगातार बात करें कि हमने शांति वार्ता की बात करने को हम राजी हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान में अगर देखा जाए तो तनाव चरम पर है, क्योंकि लगातार मिसाइलों से अटैक, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं और इसके बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने की कोशिश की, बंद करने की कोशिश की, समुद्री यातायात को ठप किया। 24 घंटे तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा है।